हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस क्लास में जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं आपके लिए, और पीछे की भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये आज की क्लास है, हम इसमें आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। टेस्ट सीरीज ही आप इसे समझ सकते हैं। आप काउंट करते जाइएगा कि आपकी कितनी क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, होगा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन पर्सनल यूनिट टर्मिनल, बी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical and education research। तो यही कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, बी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्यूज और लाइव क्लास के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। कंप्यूटर का जनक है, ए ऑप्शन सही है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रन ऑल मेमोरी, रीड एक्सेस मशीन। बी ऑप्शन सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी, टेम्पररी, सेकेंडरी, कैश। सी सही है इसमें, सेकेंडरी। हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी होती है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, स्प्रेडशीट। एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर है, बी ऑप्शन सही है। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जो प्रयोग होता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश। तो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? 2, 8, 10, 16। ए ऑप्शन सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है? पेस्ट, कॉपी, कट, क्लोज। कंट्रोल प्लस सी का कार्य है कॉपी, बी ऑप्शन इसमें सही है। मदरबोर्ड में कौन कौन से घटक होते हैं? सीपीयू, रैम, रोम, सभी। तो मदरबोर्ड में सभी घटक होते हैं, सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? यूजर इंटरफेस प्रदान करना, नेटवर्किंग, वायरस स्कैन करना, प्रिंट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है यूजर इंटरफेस प्रदान करना, ए ऑप्शन सही है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रोम। सी ऑप्शन सही है, कैश। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर वायरस। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसर यूजर, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसमें बी सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HTML का प्रयोग किसके लिए होता है? वेबसाइट डिज़ाइन, डाटा एंट्री, कोडिंग, प्रोग्राम रन करने के लिए HTML का प्रयोग है वो, ए ऑप्शन सही है इसमें। वेबसाइट डिज़ाइन जब की जाती है तो HTML का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम, फ्लॉपी। बी सही है, रैम है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है। और जो स्थायी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है
हार्ड डिस्क, और अस्थायी रैम, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फाइल सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+X। तो फाइल कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, फाइल सेव के लिए Ctrl+S, और Ctrl+V का प्रयोग है वो पेस्ट करने के लिए किया जाता है, और कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा बी सही है, सेव करने के लिए Ctrl+S। विंडोज़ किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी वायरस। तो इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा। विंडोज़ किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 होते हैं। एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेसिंग। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? सी, इनपुट प्रकार की डिवाइस है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनाइटेड सिस्टम बस। तो इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का पूरा नाम। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? HTTP, SMTP, FTP, POP3। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? वो है बी ऑप्शन सही है इसमें, SMTP। LAN का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नेटवर्क, लाइट एक्सेस नोड। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, राइट है। लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, प्रिंटर, वायरस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ब्राउज़र है एक प्रकार का, बी ऑप्शन सही है इसमें। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन ए ARPANET, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। ए ऑप्शन सही है इसमें, ARPANET, ARPANET प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। प्रथम कंप्यूटर नहीं था, ये ध्यान रखना, प्रथम कंप्यूटर नहीं था, प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का पूछा है इन्होंने, तो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। ये नेटवर्क अलग है, कंप्यूटर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है वो है MS पावरपॉइंट, सी ऑप्शन सही है इसमें। बिट और बाइट में क्या संबंध है? ऑप्शन ए 8 बाइट बराबर 1 बिट, ऑप्शन बी 1024 बाइट बराबर 1 बिट, सी 8 बिट बराबर 1 बाइट, 10 बिट बराबर 1 बाइट। तो बिट और बाइट में संबंध है वो है सी ऑप्शन में, आप देख सकते हैं 8 बिट जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं, यानी बिट छोटा होता है, 8 बिट होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप, 8 बिट होते हैं, उसके बाद में बाइट आते हैं। ठीक है, उसके बाद में केबी होती है, किलोबाइट आती है, फिर एमबी होती है, मेगाबाइट होते हैं, इस प्रकार जीबी, टीबी ये होती है जो मेमोरी को हम नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ, वायरस स्कैन, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, फॉर्मेटिंग। तो सी है इसमें, बूटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना, सी ऑप्शन सही है। Ctrl+V का उपयोग किस लिए होता है? कॉपी, पेस्ट, कट, सेव। बी ऑप्शन इसमें सही है। Ctrl+V का उपयोग किस लिए होता है? पेस्ट के लिए होता है।
कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्या करता है? कॉपी, पेस्ट, कट, बोल्ड। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्या करता है? कट करता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड सर्वर प्रोग्राम। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरनेट, ग्लोबल यूनिट इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इनपुट। तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल डिस्क रीड ओवर मेमोरी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन है आपका सही है इसमें, कंपैक्ट डिस्क। CD-ROM का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस का प्रयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर की पहचान के लिए, वायरस डिटेक्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो IP एड्रेस का प्रयोग है वो होता है कंप्यूटर की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का फुल फॉर्म क्या है? तो जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट के एड्रेस से पहले www इस प्रकार दिया होता है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार दिया होता है, उसके बाद में उसका जो एड्रेस होता है www.indiagov.in, इस प्रकार हमें वेबसाइट दिखाई देती है। तो इस www का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब होता है, पहले जो W होता है उसका मतलब होता है वर्ल्ड, दूसरे का वाइड, तीसरे का वेब। सी ऑप्शन है सही है। तो ये काफ़ी बार है जो भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन सही है। विच इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से? कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो ये हो गया इनपुट हो गया। स्कैनर, हम जो भी चीज़ स्कैन करते हैं कंप्यूटर को देते हैं, तो ये भी इनपुट हो गया। मॉनिटर, मॉनिटर्स कौन सी होती है? जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, हम कंप्यूटर को निर्देश देने के बाद जो भी हमें रिजल्ट दिखाई देता है, मॉनिटर, तो ये हो गया आउटपुट। और माउस, माउस के द्वारा भी हम क्लिक करते हैं, निर्देश देते हैं, ये भी इनपुट है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, मॉनिटर है वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट पूछा है इन्होंने, इनमें से तीनों में से आउटपुट कौन सा है? तो मॉनिटर है वो आउटपुट है, और ये तीनों क्या है? A B और D, ये हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आकार के अनुसार, प्रकार के अनुसार, गति के अनुसार, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर मेमोरी को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ये तीनों ही प्रकार हैं। आकार के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है, प्रकार के अनुसार, गति के अनुसार, तीनों ही सही है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। कंप्यूटर शॉर्टकट Ctrl+P किस लिए प्रयोग होता है? पेस्ट के लिए, प्रिंट के लिए, पेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए। कंप्यूटर शॉर्टकट Ctrl+P है वो प्रिंट के लिए प्रयोग होता है। हमने Ctrl+C पढ़ लिया, S पढ़ लिया, V पढ़ लिया, X पढ़ लिया, चारों का शॉर्टकट देख लिए हमने। तो Ctrl+C है वो किस लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है। डिलीट किए गए फाइल कहाँ जाते हैं? पेन ड्राइव में, रैम में, रिसाइकल बिन में, डेस्कटॉप में। तो सी ऑप्शन सही होगा, रिसाइकल बिन में जाते हैं जो भी हम फाइलें, जो प्रोग्राम डिलीट करते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? माउस, कीबोर्ड,
मोडेम, प्रिंटर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए मोडेम ज़रूरी है, सी ऑप्शन सही है। इंटरनेट का ये माध्यम है, डिवाइस है। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय लोड होता है उसे क्या कहते हैं? BIOS, BIOS, PDF, FTP, CMD। ए ऑप्शन है इसमें BIOS, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय लोड होता है। 1 KB किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शन ए 512, 1024, 1500। तो 1 KB में किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। बी ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले होते हैं बिट, 8 बिट होता है, उसके बाद 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होते हैं, और 1024 बाइट्स होते हैं तब 1 KB होती है, और 1024 KB होती है तब 1 MB होती है, और 1024 MB होती है तब 1 GB होती है। इस प्रकार ये बढ़ती जाती है। गूगल क्रोम एक है, क्या है? एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, लैंग्वेज। सी ऑप्शन आपका सही है इसमें, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सर्विस, डायरेक्ट नेटवर्क सिस्टम। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? F2, F5, Ctrl+M, ALT+S। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, F5। एक नई स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? F5 पावर पॉइंट में। कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? कंपाइलर, एंटीवायरस, ड्राइवर, ब्राउज़र। बी ऑप्शन सही है, एंटीवायरस, वायरस से सुरक्षा के लिए। तो एंटीवायरस को रन किया जाता है कंप्यूटर में, बी ऑप्शन सही है। MS एक्सेल में रो और कॉलम्स का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? टेबल, सेल, चार्ट, फॉर्मूला। MS एक्सेल जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम जो भी फाइल बनाते हैं, एक तो होता है रो इस प्रकार, और कॉलम, तो इन दोनों का जो मिलान बिंदु है क्या कहलाता है? सेल। बी ऑप्शन सही है। CPU का एक भाग कौन नहीं है? ALU, CU, कीबोर्ड, रजिस्टर। CPU का कीबोर्ड है वो CPU का भाग नहीं है, बाकी तीनों हैं वो CPU के भाग हैं। कंप्यूटर में निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? कमांड, डाटा, प्रोग्राम, फाइल। कंप्यूटर में जो निर्देश होते हैं, निर्देशों का समूह होता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड से संबंधित है? .excel, .ppt, docx और .x। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और आप बताइएगा कि दोस्तों आपको क्लास ये कैसी लगी, और किस सब्जेक्ट पे किस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की क्विज़ की वीडियो और क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।